3-4 लोगों की फैमिली और 25,000 रुपीज के आसपास के बजट में आपको अगर एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो उसमें आपको क्या चाहिए? बड़ा फ्रीजर, बड़ा फ्रिज, बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, या फिर बाहर एक डिस्प्ले जिसमें आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिले और जिनका आप कभी भी यूज ना करें। आपको चाहिए एक्चुअल यूटिलिटी, आपको चाहिए ज्यादा अच्छी स्पेस जो कि फ्रिज के अंदर आपको ज्यादा सामान रखने की एबिलिटी दे, और यही सब चीजों के साथ आने वाले फीचर्स जो एक्चुअल में आपके यूज में आए। इसीलिए मैं आपको आज दिखाने वाला हूं एक ट्रू व्यू एलजी के डोर कूलिंग वाले रेफ्रिजरेटर का, जो आप 25,000 रुपीज के आसपास खरीद पाएंगे। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप 2024 में इससे बेटर रेफ्रिजरेटर तो नहीं खरीद सकते, ये मेरी गारंटी है। इस रेफ्रिजरेटर को मैंने खुद खरीद के आपको इसे कंपेयर करके भी दिखाया हुआ है कंपैरिजन वीडियो में। कौन सा वीडियो? ये वाला वीडियो। 25,000 के इस वीडियो के अंदर मैंने इसे नंबर 2 की पोजीशन दी थी। नंबर 1 वाले रेफ्रिजरेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 और 2 में कोई इतना डिफरेंस नहीं है कि ये रेफ्रिजरेटर कहीं से खराब है। इनफैक्ट इसके कुछ यूनिक प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले, ये रेफ्रिजरेटर एक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला मॉडल है। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे पेटेंट कराना चाहिए? एक्चुअली में बहुत कमाल की और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी रेफ्रिजरेटर उठाएंगे तो आपको उसके पीछे से ही ठंडी हवा आती हुई आगे मिलेगी, लेकिन एलजी के रेफ्रिजरेटर में आपको पीछे से भी मिलेगी और डोर में भी मिलेगी। इससे क्या होगा? आपको एक ऑलमोस्ट 360 डिग्री रोटेशन मिल जाएगी कूलिंग की, जो कि रेफ्रिजरेटर में पड़े हुए सामान को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से कूल करेगी और डोर में रखे सामान को भी जल्दी कूल करेगी। इमेजिन, आपको पानी की बोतलें जल्दी ठंडी मिलेंगी, और ये प्रैक्टिकली हमने यूज करके देखा है अपने मॉडल हाउस में, और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है। मॉडल हाउस के बाद हमने इसे अपने ऑफिस में यूज करके देखा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान डाला जो हम शायद ऑफिस में यूज नहीं भी करते, और वो इसलिए ताकि हम ये समझ सकें कि आपकी अगर 4-5 लोगों की फैमिली है और मान लीजिए एक बच्चा भी है साथ में, तो उन सारे लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो इस रेफ्रिजरेटर में आती हैं कि नहीं। एंड दिस रेफ्रिजरेटर इज मे बी स्मॉलर इन साइज, मतलब हाइट में अगर ये स्मॉल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर डेप्थ नहीं है, इसके अंदर विड्थ नहीं है। आपको डेप्थ और विड्थ दोनों एलजी के इस मॉडल के अंदर ज्यादा मिलती है, एंड विच translates to more space in the refrigerator section. Proportion भी अगर आप देखेंगे फ्रिज वर्सेस फ्रीजर की, तो आपको ऑलमोस्ट 180 लीटर का फ्रिज और 60 लीटर के आसपास का फ्रीजर मिलता है, which is absolutely perfect proportion for any refrigerator इन दिस कैटेगरी। ज्यादा बड़ा फ्रीजर देने से क्या होगा? आपकी फ्रिज स्पेस खराब होगी। ज्यादा बड़ा फ्रिज स्पेस देने से क्या होगा? आप फ्रीजर में जरूरी सामान नहीं रख पाएंगे, और उतनी एक्स्ट्रा फ्रिज स्पेस भी आपके लिए जरूरत में नहीं आने वाली, क्योंकि शेल्फ की हाइट बढ़ा देने से आप कोई बहुत ऊंचे बर्तन रखने की कन्वीनियंस नहीं पाएंगे। इतने ऊंचे बर्तन हमारे नहीं होते हैं। हमारे बर्तनों का वॉल्यूम बड़ा होता है, उनकी विड्थ बड़ी होती है, या वो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं। इसलिए जो हम सामान रखते हैं उन्हें हमने प्रैक्टिकली रख के यूज करके इस रेफ्रिजरेटर को देखा, एंड दिस रेफ्रिजरेटर इज जस्ट वाओ। फ्रीजर के अंदर भी आपको मूवेबल आइस बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको ट्विस्ट आइस ट्रे मिलेंगी ऑब्वियसली, और फ्रिज में जितनी भी शेल्फ्स आपको मिलेगी वो सभी टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स हैं, एंड दैट इज गुड। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कॉम्पैटिबल भी है, और एलजी की तरफ से ये क्लेम भी है कि ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर के एरिया के अंदर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है तो इस रेफ्रिजरेटर को तो जरूर लें, लेकिन उसके साथ एक सस्ता और बहुत शानदार स्टेबलाइजर जरूर लें, क्योंकि उससे आप ही के पैसों की सुरक्षा होगी, एंड आई वुड रियली एडवाइज इट। मैंने एक अच्छे और रीजनेबल स्टेबलाइजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जरूर लगाइएगा। पॉइंट अब प्रैक्टिकल यूसेज का आता है कि आपको प्रैक्टिकली यूज करके ये रेफ्रिजरेटर कैसा लगने वाला है। आप इस खुले हुए रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान पड़ा है उससे अपने घर के सामान को इमेजिन करके देखिए। इमेजिन करिए कि आपके एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सारा सामान आप अगर इसमें डालेंगे
तो आपके पास कितनी स्पेस और बचेगी। इमेजिन करिए डोर शेल्फ्स के अंदर बेवरेजेस की बॉटल्स को, पानी की बॉटल्स को और इन सारी चीजों को जो आपने अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर इस समय रखी हैं, और उसके बाद आप ये सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि ये रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए सूटेबल है या नहीं। मैं आपको इसकी शानदार चीजें बता सकता हूं और इसके अंदर आने वाली थोड़ी सी कमियां भी बता सकता हूं। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी स्पेस मिलेगी। फ्रिज स्पेस इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा वाइड और थोड़ा डीप है, इसलिए आपको वही स्पेस शेल्फ्स में देखने को मिलती है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको आगे और पीछे दो दो बर्तन या फिर काफी सारा सामान रखने की स्पेस एक ही शेल्फ में मिल जाती है, जो कि शायद दूसरे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर थोड़ी सी कम होती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई पर्टिकुलरली लाइक दिस मॉडल। डोर कूलिंग मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो इस रेफ्रिजरेटर का होना चाहिए, क्योंकि उससे खाना जल्दी ठंडा होता है, मतलब सामान जल्दी ठंडा होता है, और आपको एक इवन 360 डिग्री कूलिंग मिलती है, विच इज वेरी वेरी गुड इन पीक समर। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी ये रेफ्रिजरेटर बहुत शानदार है। 51 kgs वे करता है और ये काफी अच्छी स्टर्डी बॉडी के साथ आता है, पर्टिकुलरली ऑन द साइड्स, जहां पे आपको इसका स्टर्डी होना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब इसे रेगुलर यूज करेंगे पीक समर में तो साइड्स ज्यादा गर्म नहीं होंगी। थोड़ी बहुत गर्म हर रेफ्रिजरेटर की होती है एंड दैट इज कंप्लीटली ओके, बट ज्यादा गर्म नहीं होंगी बिकॉज इट हैज गॉट वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। इसकी पीयूएफ इंसुलेशन बहुत अच्छी है, और ये सभी चीजें चेक करने के बाद ही हम कोई रेफ्रिजरेटर को रेकमेंड करने का डिसीजन लेते हैं। एलजी आपको इस मॉडल को खरीदने पे देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव और 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द इन्वर्टर कॉम्प्रेसर, जो आपको इस मॉडल में लगा हुआ मिलता है। इट इज अ वेरी गुड रेफ्रिजरेटर। आपको इसके सारे प्रोज मैंने आपको बता दिए। आप इसे खरीदना चाहेंगे इस समय तो 25,500 से लेके 26,000 रुपीज के आसपास ये इस समय कॉस्ट करता है। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, आपको शायद कार्ड ऑफर्स भी मिलती जाएं Amazon या फ्लिपकार्ट पे। इसके दोनों लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में भी दिए हैं, आप उन्हें जरूर चेक करिएगा और प्लीज उनसे लीजिएगा, क्योंकि इन रेफ्रिजरेटर्स को खरीदने के पैसे भी मैं आपसे ही लेता हूं। आप जब मेरे लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करते हैं तो आपका प्राइस तो चेंज नहीं होता, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिल जाती है। उससे जोड़ के हम ऐसे मॉडल खरीद के आपको ये बताते हैं कि आप अपने पैसे ऐसे मॉडल्स पे खर्च करें और दूसरे मॉडल्स पे ना करें। अब आपको बताता हूं इसका एक छोटा सा कॉन जो मुझे लगा। इसके डोर शेल्फ को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, आपको लगेगा यार ये बहुत प्लेन और बहुत सिंपल है। एक्चुअली में प्लेन और सिंपल होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती, मैं कुछ शेल्फ्स को ऊपर या नीचे कर पाता, जो कि मुझे दूसरे ब्रांड के मॉडल्स के अंदर मिला, तो शायद थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता। थोड़ी केचप की बोतल या छोटी कोई ड्रेसिंग की बोतल अगर मैं इसमें रख पाता तो वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता। उसके लिए अभी मुझे फ्रिज में स्पेस ढूंढनी पड़ती है। अगर मेरे पास थोड़ी केचप की बॉटल्स ज्यादा हैं या कोई और ऐसे छोटे सामान जो फ्रिज में रखे जाते हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा डील ब्रेकर पॉइंट नहीं है, बट आई थिंक यू शुड नो दैट, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही बताया है कि अपने घर में रेफ्रिजरेटर में रखे वाले सामान को इस रेफ्रिजरेटर में इमेजिन करिए, और वो ही करने के बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज आई थिंक दिस इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो आप खरीद सकते हैं अंडर 25,000 रुपीज, और मैंने इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में दे दिए हैं। मैं एक बार फिर से याद करा दूं कि मैंने अंडर 25,000 रुपीज के रेफ्रिजरेटर का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था सारे रेफ्रिजरेटर्स को खरीदने और कंपेयर करने के बाद। ये रहा वो वाला वीडियो, आप इसे भी जरूर देखिएगा। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मॉडल कैसा लगा, और आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको जाने से पहले 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, ताकि आप उन वीडियोस को देखें और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख के एक सही बाइंग करें। एंड दैट इज माई मोटो। आपको मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।